माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने द डेंजर माफिया के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं वो ते को इतने गुस्से में देखकर। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कुकी की तरफ टर्न होते हैं। कुकी बस अपनी सीट पे बैठे हुए थे, उन्होंने टाइटली अपनी सीट बेल्ट को होल्ड कर रखा था दोनों हाथों से। ते उनकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और से बात करने की। ये सुनते ही कुकी अब डरने लगते हैं। वो ते की आवाज़ में गुस्सा अपने लिए महसूस कर पा रहे थे कि ते अब बहुत ज़्यादा उनसे गुस्सा है, नाराज़ है। कुकी कुछ नहीं कहते, वो अपने फेस को नीचे कर रहे थे, उनके हैंड शेक करने लगे थे। ते का गुस्सा पर कम नहीं हो रहा था। वो कुकी के करीब झुकते हैं और जैसे ही वो कुकी के करीब झुकते हैं, कुकी ते को अपने बेहद करीब पाते हैं। उनके फेस पे ते की हॉट ब्रीथ फील हो रही थी। कुकी अब बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। वो बाहर जाने की कोशिश करते पर कार का डोर एकदम लॉक होता है। वो कहीं पे भी हिल नहीं पा रहे होते हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। ते उनकी तरफ अपनी गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहते हैं कि मैंने कुछ पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे बात करने की। तभी कुकी अपनी बहुत ही डरी हुई आवाज़ में कहते हैं कि किंग मैंने बात नहीं करी, वही मेरे पास आया था। ये सुनते ही ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि वो तुम्हारे पास आया था और तो तुमने उससे बात कर ली। तुम ये कैसे भूल गए कि मैं तुम्हारा ऑनर हूँ, तुम किम तायोंग के हो। ये सुनते ही कुकी बस ते की तरफ देखने लगते हैं। ते की आंखों में इतना गुस्सा देखकर कुकी बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। तभी कुकी उनसे कहते हैं कि सॉरी किंग, मैं आगे से किसी से बात नहीं करूँगा। तभी ते उन्हें करेक्ट करते हुए कहते हैं कि किंग नहीं, डैडी, अब से तुम मुझे डैडी कहोगे। ये सुनते ही कुकी पूरे के पूरे फ्लिंच हो जाते हैं। वो डरने लगते हैं कि ते ये सारी बातें क्या कर रहे हैं। वो बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी ते उनसे कहते हैं, मैंने कहा ना, कॉल मी डैडी। ये सुनते ही कुकी बहुत ही अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, डैडी। ये सुन के ते उनके और भी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। वो उनके ऊपर पूरे आ जाते हैं और वो सीट को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। कुकी अब थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं और ते उनके ऊपर होते हैं, जिससे कुकी को अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। वो बस कैसे भी करके ते से दूर जाना चाहते थे। वो बहुत ही अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, प्लीज़ मुझे हर्ट मत कीजिएगा, मुझे मारिएगा नहीं, मुझे बहुत दर्द होता है। ये सुनते ही ते थोड़े से कुकी की तरफ देखते हैं कि कुकी की आंखें आंसू से फिल हो गई है। कुकी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ये देखते ही ते तुरंत ही उनके ऊपर झुकते हुए उनके फेस को अपने हाथों में ले लेते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से किस करने लगते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। उनकी मैरिज को अब 3 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया था, पर इन 3 मंथ में ते ने एक बार भी कुकी को फोर्स नहीं करा था। उन्होंने जो भी करा था वो फर्स्ट टाइम उनके साथ फोर्स करा था, जब वो उन्हें किडनैप करके लाए थे। इन 3 मंथ में ते ने बिल्कुल भी कुकी को नहीं छुआ था। उस तरीके से वो बस रात में ही कुकी को कडल करके सोते थे। ते के इतने ज़्यादा सॉफ्ट किस को कुकी महसूस कर रहे थे कि इसमें कोई भी बाइट नहीं है और कोई भी गुस्सा नहीं है, कोई भी अग्रेशन नहीं है। कुकी भी धीरे धीरे किस को एंजॉय करने लगते हैं। ते सॉफ्टली किस करने के बाद वो उनके ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखते हैं और उनके चीक को सहलाते हुए कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किम तायोंग के हो। और वो ये कहते हुए उनकी नेक में आ जाते हैं और उधर बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें स्वीटली लब बाइट दे रहे थे, जिससे कुकी भी सॉफ्टली मौन करने लगते हैं। कुकी के जैसे ही ते मौन सुनते हैं, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली लव बाइट करने लगते हैं। वो जल्दी से कुकी के कोट को रिमूव करते हैं। कुकी ये अब एक थिन सी शर्ट में थे, जिसे देखते ही ते अब बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे थे। वो स्लोली अपने हैंड को कुकी के शर्ट के अंदर इन करा देते हैं और उनके चेस्ट को मसाज करने लगते हैं और अपने
सॉफ्ट लिप्स को वो कुकी के कॉलर बोन पे ले आते हैं और वहाँ पे बहुत ही प्यार से किस करने लगते हैं। किस के बीच में सॉफ्टली बाइट भी कर रहे थे, जिससे कुकी को अब प्लेजर फील हो रहा था। बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था। कुकी का शरीर अब कांपने लगा था। वो बहुत ज़्यादा उन्हें ठंड लग रही थी। ते ने उन्हें एक पतली सी शर्ट में जो कर दिया था, जिससे तेज समझ पा रहे थे कुकी को अब बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। वो जल्दी से कार के हीटर को ऑन करते हैं, जिससे कार का टेम्परेचर अब थोड़ा सा बढ़ने लगता है। माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। कुकी बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तेज स्लोली उनके शर्ट को भी उनकी बॉडी से अलग कर देते हैं और वो उनके ऊपर आते हुए बहुत ही प्यार से उनकी बॉडी पे किस करने लगते हैं। उनकी अपर बॉडी पे वो उनकी पूरी बॉडी पे किस कर रहे थे और सॉफ्टली अपने लिप्स को वो कुकी के निपल्स पे लेके जाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से सक करने लगते हैं। वो एक बेबी की तरह सक कर रहे थे। कुकी भी धीरे धीरे अपने हैंड को ते के हेयर में लेके जाते हैं और उन्हें रब करने लगते हैं। वो उनके हेड को और भी ज़्यादा अपनी चेस्ट से प्रेस कर रहे थे। कुकी को भी अब ते का नशा हो रहा था। उनके इस तरीके से चूमने से कुकी भी अब क्रेजी हो रहे थे। वो ते को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ पुल कर रहे थे। ये देखकर ते स्माइल करते हैं और वो कुकी को बैक सीट पे शिफ्ट कर देते हैं और वो कुकी के ऊपर आ जाते हैं। कुकी अब बहुत ही ज़्यादा डीपली ब्रीथ ले रहे थे, गहरे गहरे सांसें ले रहे थे। ते बार बार कुकी को उनके लिप्स पे किस कर रहे थे, उनके पूरे फेस पे किस कर रहे थे। कुकी समझ पा रहे थे कि ते इस समय जेलस हैं, वो हर्ट हैं। ते बस इसलिए उनके साथ लव मेक कर रहे हैं, वो उन पे अपना राइट दिखा रहे हैं। ये सोचकर कुकी बस उनके साथ लव मेक कर रहे थे कि ते उन पे गुस्सा ना हो, उन्हें हर्ट ना करें, उन्हें पनिश ना करें। पर इसमें कुकी को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था। ते बहुत ही प्यार से और जेंटली कुकी के साथ लव मेक कर रहे थे। वो पहले की तरह कुछ भी ऐसा बिहेव नहीं कर रहे थे जिससे कुकी अनकंफर्टेबल हो। कुकी बस ते के नीचे थे। ते भी अपने क्लोथ्स को रिमूव कर देते हैं और वो कुकी के ऊपर आते हुए उन्हें बहुत ही ज़्यादा किस करने लगते हैं। अपनी बॉडी से ते कुकी की बॉडी को रब करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा उन्हें चूम रहे थे, जिससे कुकी भी सॉफ्टली मौन कर रहे थे और वो बार बार उन्हें डैडी कह के पुकार रहे थे, जिससे ते के लिए अब और भी ज़्यादा हार्ड होता जा रहा था। वो जल्दी से कुकी के लोअर क्लोथ्स को भी उतार देते हैं और अपने भी क्लोथ्स को रिमूव करने के बाद वो कुकी के दोनों लेग्स को अपने शोल्डर पे रख लेते हैं, जिससे कुकी के लेग्स ओपन हो जाते हैं। वो बस ते की तरफ देख रहे थे। कुकी ने बहुत ही टाइटली अपनी आइज को क्लोज कर लिया था। उन्हें पता था कि अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा हार्डली पेन होने वाला है। वो बस अपनी आइज को क्लोज करे हुए बस उस पेन को कंट्रोल करने की तैयारी कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ते जब उनके फेस को ऐसे देखते हैं तो वो तुरंत ही उनके ऊपर थोड़ा झुक जाते हैं और उनके ईयर के पास आके बहुत ही सॉफ्टली कहते हैं, बेबी बॉय बस तुम्हें थोड़ा सा पेन होगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कराऊंगा, ये डैडी का प्रॉमिस है। और वो ये कहते हुए उनके ईयर लॉब पे बहुत ही प्यार से बाइट कर लेते हैं, जिससे कुकी थोड़ा सा शर्माने लगते हैं। उनका फेस रेड हो जाता है। ते की ये सारी बातें सुनकर ते स्लोली अपने आप को कुकी के अंदर इन करने लगते हैं। कुकी बहुत ही टाइटली ते के शोल्डर को ग्रैब कर लेते हैं। उनके नेल्स ते के शोल्डर पे और उनके बैक पे स्क्रैच कर रहे थे, पर ते को इससे कोई भी परवाह नहीं थी। वो स्लोली करते हुए वो कुकी के अंदर एंटर करने लगते हैं। कुकी को वो 3 मंथ के बाद छू रहे थे, जिससे कुकी अब काफ़ी ज़्यादा टाइट थे। उन्हें फर्स्ट टाइम जैसा ही फील हो रहा था, बट इस बार कुकी कुछ भी विरोध नहीं कर रहे थे। वो बस शांत उनके नीचे लेटे हुए थे। वो बस जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें ख़त्म होने का वेट कर रहे थे, पर ते को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो कंटिन्यूसली कुकी के अंदर मूव करे जा रहे थे। कुकी का फर्स्ट राउंड बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है, कुकी एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो बस ते की तरफ देख रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहे हैं और वो कुकी के ऊपर झुके हुए हैं। कुकी उनकी तरफ देखते हुए बहुत ही अपने लो टोन में कहते हैं कि डैडी आपका हो गया, क्या हम
घर चल सकते हैं। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते स्मेल करते और कहते हैं बेबी बॉय अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी से कहाँ कंप्लीट हो गया, अभी तो मैंने बस फर्स्ट राउंड लिया है। और वो ये कहते हुए कुकी के एक लेग को अपने शोल्डर से उतार देते हैं, जिससे कुकी का थोड़ा रिलैक्स फील होता है, आराम मिलता है अपने लेग्स में। वो तुरंत ही ते उनके अंदर फिर से अपने आप को इन करा देते हैं और वो फिर से बहुत ही फास्टली मूव करने लगते हैं। अब कुकी को पेन नहीं हो रहा था, वो बस ते की तरफ देख रहे थे, उन्हें अब काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। ते बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और वो एक के बाद एक कई राउंड ले रहे थे। उन्होंने कुकी के साथ कार में 4 राउंड्स ले लिए थे। कुकी अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, अब उनसे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा जा रहा था, वो ठीक से बोल भी नहीं रहे थे। वो बस ते की तरफ देख रहे थे। कुकी की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। ते भी समझ पा रहे थे बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। ते कुकी की तरफ देख रहे थे, कुकी का पूरा बदन कांप रहा था, जिसे देखकर ते उन्हें टाइटली अपनी बाहों में भर लेते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं बेबी तुम ठीक तो हो ना। कुकी बस उनकी तरफ देखते हुए कुछ भी आंसर नहीं करते हैं और वो बस ते की तरफ देख रहे थे। कुकी की आंखों में अब आंसू आ रहे थे, जिसे देखकर ते थोड़ा सा पैनिक करने लगते हैं। वो जल्दी से कुकी को क्लोथ्स वेयर कराते हैं और कहते हैं डोंट वरी हम बहुत जल्दी घर पहुंच जाएंगे। कुकी बस बैक सीट पे लेटे हुए थे, उन्हें अब अपने कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था बैक में, क्योंकि इतनी अनकंफर्टेबल जगह पे ते ने उनके साथ 4 राउंड्स लिए हैं, जिससे कुकी अब बहुत ज़्यादा पेन में थे। ते ने उनके साथ 3 आवर्स तक कार में ही इंटीमेट हुए, जिससे अब कुकी बहुत ज़्यादा पेन में थे। ते भी समझ पा रहे थे, वो जल्दी जल्दी ड्राइव कर रहे थे और वो बार बार कुकी से बात भी कर रहे थे, पर कुकी ठीक से किसी भी चीज़ का बस आंसर नहीं दे रहे थे। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, ते समझ पा रहे थे। वो जल्दी से कुकी को जैसे ही मिडनाइट में मेंशन लेके आते हैं, वो कुकी की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि कुकी ठीक से नहीं निकल पा रहे हैं कार से, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं अपनी जगह से। ते तुरंत ही उन्हें अपनी बाहों में उठा लेते हैं ब्राइडल स्टाइल में और वो जल्दी से उन्हें अपने बेडरूम में लेके आते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा थके हुए थे, वो कुकी के ब्यूटीफुल इनोसेंट फेस की तरफ देख रहे थे। वो जैसे ही बेड पे कुकी को लिटाते हैं, कुकी ने अपने आइज़ को क्लोज कर रखा था, ते जल्दी से उन्हें ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और वो भी कुकी के पास आके लेट जाते हैं। वो कुकी को बहुत ही टाइटली हक करे होते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं बेबी तुम ठीक तो हो ना, पर कुकी बहुत ज़्यादा थकने की वजह से अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। ते उनके चिक पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और वो जल्दी से खड़े होते हैं और वार्म वाटर को लाके कुकी को क्लीन कराते हैं और खुद भी क्लीन होके आते हैं। वो कुकी को कंफर्टेबल नाइट क्लोथ्स को वेयर कराते हैं और वो कुकी को बहुत ही प्यार से हक कर लेते हैं। वो अपनी तरफ जैसे ही कुकी को खींचते हैं, कुकी के माउथ से एक पेनफुल वॉइस आती है और वो उनकी पेनफुल वॉइस सुनते ही ते उनसे कहते हैं बेबी तुम ठीक तो हो ना, पर कुकी उनकी तरफ देखते हैं बस अपनी बहुत ही लो टोन में कहते हैं कि मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये सुनते ही ते उनको टाइटली हक करते हैं, उनकी बैक पे मसाज करने लगते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।